Exercise 9.2, question 1. Prove that point A, point B and point C are collinear. तो ये पूरा एक्सरसाइज जो है ये डिस्टेंस फार्मूला पे बेस करता है। तो डिस्टेंस फार्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रफ वर्क में। डिस्टेंस फार्मूला, अगर x1, y1 एंड x2, y2 कोई से दो पॉइंट हो हमारे पास, कोई से भी दो पॉइंट हो, उनके दरमियान डिस्टेंस अगर d हो तो ये बराबर है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। इसको मैंने लास्ट लेक्चर में प्रूफ कर दिया था पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। तो इस पूरे एक्सरसाइज इस फार्मूले पे बेस करता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 1 है कि 3 पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या है? ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे हो। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, तो ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अब ये तीनों पॉइंट देखे एक ही लाइन पे, तो हम कहेंगे ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। फर्स्ट करेंगे 3 पॉइंट ये। अब ये 3 पॉइंट जो है, ये 3 पॉइंट ये एक लाइन पे नहीं है, तो ये 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं कहलाएंगे। ये 3 पॉइंट एक लाइन पे हैं तो ये कोलिनियर है। ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं है, ये कोलिनियर नहीं है। अब सवाल है कि इस कोलिनियर लाइन को, कोलिनियर पॉइंट्स को हम प्रूफ कैसे करेंगे? तो देखिए आप क्या करें, 3 पॉइंट्स गिवन है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं समझाता हूँ। आप ए बी डिस्टेंस फाइंड कर ले। डिस्टेंस को हम यू शो करते हैं, ए बी डिस्टेंस को हम यू शो कर देते हैं। आप बी सी का डिस्टेंस फाइंड कर दें, ठीक है, और फिर आप ए सी का डिस्टेंस फाइंड करें। यहाँ से आप देख ले कि ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस इस पूरे ए सी के डिस्टेंस के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है। आप हर 2 पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करें। अगर एक पॉइंट का डिस्टेंस बाकी 2 के डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो वो कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब हमारा टास्क क्या है कि हम ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बी सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे और ए सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी डिस्टेंस। तो ए बी डिस्टेंस के लिए देखिए ये हमारे पास x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो फार्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 क्या है? 1 माइनस x1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 4 माइनस माइनस 3 होल का स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये 1 प्लस 4 हो जाएगा, ये 4 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये 5 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, ये 25, ये 49। तो ये आपके पास हो जाएगा 74 स्क्वायर रूट। और सिंप्लीफाई हो सकता है लेकिन ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही रखेंगे। अब इस ए बी का डिस्टेंस हो गया, अब हम बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो बी सी के डिस्टेंस में अब एक पॉइंट ये होगा और दूसरा पॉइंट ये होगा। तो इस एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये मेरे पास x1, ये मेरे पास y1, ये x2, ये y2। आप उल्टा भी कह सकते हैं, इसको x2 y2, इसको x1 y1 कह सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 6 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 11 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 4 तो 7 का स्क्वायर, तो 25 और ये 49। तो ये आएगा 74 स्क्वायर रूट। और सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसको यहाँ पे रहने देते हैं। अगर यहाँ तक हमारा काम हो जाता है तो फिर ठीक है। अब ए बी डिस्टेंस फाइंड किया, बी सी डिस्टेंस फाइंड किया, अब ए सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ए सी का डिस्टेंस, अब ए सी में पहला पॉइंट ए है, जैसे कोऑर्डिनेट x1,
ये y1, दूसरा पॉइंट C है, इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2। तो फार्मूले क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 क्या है 6 माइनस माइनस x1 4 का स्क्वायर प्लस y2 11 माइनस माइनस 3 होल का स्क्वायर। तो ये 6 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 11 प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये 10 का स्क्वायर प्लस 11 और 3 तो 14 का स्क्वायर, तो ये 100, ये 196 आएगा। तो ये हो जाएगा 296। अब 296 AC का डिस्टेंस आया। अब यहाँ पे हमें क्लियर नजर नहीं आ रहा कि 2 पॉइंट का डिस्टेंस अब बाकी तीसरे डिस्टेंस के बराबर आएगा, तो हम जरा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 296 की जरा आप फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये 148 2 पे करेंगे तो 74, सही है। बस आई थिंक यही तक काफ़ी है, वहाँ से हमारा काम हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 74। तो 2 पेयर है तो एक बार आ जाएगा 74, सही है। तो अब यहाँ पे देख लें, 3 डिस्टेंस हमने फाइंड किए, AB, BC और AC। तो देखिए AB का डिस्टेंस प्लस AC का डिस्टेंस, AB प्लस BC। तो AB डिस्टेंस किसके बराबर है 74, BC का डिस्टेंस किसके बराबर है 74। अब ये किसके हो जाएगा 2 × 74, तो 2 × 74 किसके बराबर है AC के। तो इसका मतलब क्या होगा AB डिस्टेंस प्लस BC डिस्टेंस इज इक्वल टू AC। तो 2 पॉइंट का सम, 2 डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ गया। तो ये तीनों पॉइंट क्या होंगे कोलिनियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट ABC, ये तीनों पॉइंट मिलकर जो ट्रायंगल बनाते हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। एक होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होते हैं, तीनों साइड, ये साइड इक्वल होते हैं। जब तीनों साइड इक्वल होते हैं तो तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये कहलाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल हमारे पास कहलाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या होता है कोई से 2 साइड इक्वल होंगी, कोई से 2 साइड इक्वल, तो 2 साइड इक्वल होंगे तो इनके तरह ये आपके पास अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। एक कहलाएगा स्केलेन ट्रायंगल कहलाएगा। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है कि तीनों साइड डिफरेंट होते हैं। एक होता है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। वो जो क्वेश्चन आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारा टॉपिक है आइसोसेलेस ट्रायंगल से। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि कोई से 2 साइड इक्वल हो, तो हम तीनों डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो तीनों डिस्टेंस में अगर कोई से 2 आपस में इक्वल हो गए, ये जो ट्रायंगल बनाएगा तो वो ट्रायंगल क्या होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो पहले मैं AB डिस्टेंस फाइंड करूंगा। मैंने आपको पहले कहा था कि ये पूरा एक्सरसाइज इस डिस्टेंस फार्मूले पे बेस करता है। तो AB डिस्टेंस, तो A पॉइंट पहला है, B पॉइंट दूसरा है। तो ये कोऑर्डिनेट x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो देखिए फार्मूले क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस 4 है माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है y2 7 माइनस y1 3 का स्क्वायर, तो -4 प्लस 1 का स्क्वायर, 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर। तो ये -3 -4 प्लस 1 3, ये 4 का स्क्वायर 16, ये 9 प्लस 16, तो ये 25 का स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड करेंगे तो ये 5 के इक्वल आएगा।
ठीक है, अब ये डिस्टेंस हमने फाइंड कर दिया। अब हम BC डिस्टेंस फाइंड करेंगे। BC में पहला पॉइंट B है, तो B के कोऑर्डिनेट हमारे पास बन जाएंगे x1 y1। दूसरा पॉइंट C है, तो C के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे x2 y2। तो देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 0 माइनस 4 का स्क्वायर। अब y2 4 माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये +4 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये 25, तो 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5। तो BC का डिस्टेंस हमारे पास क्या आया? BC का डिस्टेंस हमारे पास 5 है। अब दो साइड हमारे पास इक्वल हो गए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बट हम थर्ड साइड फाइंड करेंगे, क्या पता कि ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। अगर तीनों साइड इक्वल आ जाएंगे तो फिर हम उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। तो थर्ड साइड भी हम फाइंड करेंगे। तो थर्ड डिस्टेंस क्या होगा? AB डिस्टेंस फाइंड किया, BC फाइंड किया, अब AC फाइंड करेंगे। तो AC डिस्टेंस में ये पहले पॉइंट के x1 और y1 हो जाएंगे, दूसरे पॉइंट के x2 और y2 हो जाएंगे। तो फार्मूला क्या है? x2 0 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये 1 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 1, तो ये 2 आएगा। तो देखिए दो डिस्टेंस हमारे पास इक्वल आ गए। AB डिस्टेंस इक्वल आया BC डिस्टेंस के। थर्ड डिस्टेंस जो है, थर्ड जो लेंथ है वो डिफरेंट आया। तो ये तीनों पॉइंट से ट्रायंगल जो बन रहा है, तो ये आपके पास क्या है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि कोई से दो साइड इक्वल है।